वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो 24 फरवरी 2022 को पेपर में आने वाले हैं, उनको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिग्री पे आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री को सॉल्व करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आएंगे। तो चलिए हम लोग देख शुरू करते हैं। डिग्री ये पार्ट होता है एडजेक्टिव का। डिग्री पार्ट होता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव को। और डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती है। डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है, एडजेक्टिव का मूल रूप जो होता है वही लिखा जाता है। एडजेक्टिव की पहचान कब, क्यों, कहां, कैसे से क्वेश्चन करने पर हमें मिल जाता है। जैसे लड़का कैसा है, तो लड़का गोरा, काला, मोटा, पतला, ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। तो मोटा, पतला यही से एडजेक्टिव होता है। तो उसकी इंग्लिश जैसे अभी हम देखें टॉल, तो टॉल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। टॉल क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव डिग्री हमारा हो जाएगा टॉल का टॉलर। यानी अगर हम देखें दोनों में तो पाते हैं कि अगर हम ई आर को जोड़ दें, एडजेक्टिव में ई आर को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, टॉलर। और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो यहां से जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें हम ई एस टी अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाता है टॉलेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री मिल जाती है। तो इन्हीं के फॉर्म्स को हमें सही से प्रयोग करके आगे जो बनाने होते हैं सेंटेंस, यानी हमारे पेपर में जो आता है वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, और उसके बाद में कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव होता है। ऐसे हमें अपने सेंटेंस को बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जो पहला टॉपिक है हमारा होगा इसमें। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं चेंज करना पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कि कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। टॉपिक आपका हो जाएगा चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले इसमें हम एक चीज देखेंगे कि अगर मान लो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी हमारी डिग्री पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डिग्री की हमें सबसे पहले क्या जाननी है, पहचान जाननी है। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री की हमें क्या जाननी है, सबसे पहले पहचान। कि अगर हमारे पेपर में आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए इसमें 2 वर्ड्स दिए होते हैं। एक दिया होता है सो एज और डॉट 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 करके आपका एज दिया होता है। डॉट डॉट के बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, पीडी लिख देते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। पॉजिटिव डिग्री को हम पीडी लिख देंगे। सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री दिया होगा और बाद में फिर एज लिखा होगा। अगर हमारे सेंटेंस में सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आ जाती है तो हम जान जाएंगे कि कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, अब इसके बाद में आता है रूल। इसको बनाने के 3 रूल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 रूल है इसको बनाने के। सबसे पहला होता है कि पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें अगर हमारे नॉट आने पर और नॉट ना आने पर, नॉट आने पर और नॉट ना आने पर, जैसा कि जानते होंगे कि नॉट आने पर नॉट हट जाता है और नॉट ना आने पर नॉट लग जाता है। तो नॉट अगर आएगा तो नॉट हट जाएगा और नॉट नहीं आएगा तो नॉट को हम लगा देंगे। ठीक। दूसरा रूल होता है नो अदर से सेंटेंस शुरू होने पर, नो अदर से वाक्य शुरू होने पर। तीसरा हो जाता है वेरी फ्यू, वेरी फ्यू से वाक्य शुरू होने पर। ठीक।
अब हम इसको सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं कि कैसे इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे और कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और उसको करते चलेंगे ताकि जान जाओ कि कैसे बनता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, मोहन इज नॉट सो टॉल एज राम। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, तो मोहन इज नॉट सो टॉल एज राम। इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मींस सीडी। इसको हमें किसमें बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री। देख रहे मोहन इज नॉट सो टॉल एज राम, तो कैसे बनेगा? इसके लिए एक रूल लगेगा। रूल हमने बताया नॉट आने पर और नॉट ना आने पर। तो यहां पर क्या है? नॉट आया है, यहां पर नॉट आया है। तो जब यहां पर नॉट आया है तो हमें इसका मतलब इसके संबंधित जो रूल होगा वो प्रयोग होगा। इससे संबंधित रूल हमारा होता क्या है? रूल को हम इसके आगे लिख देते हैं। इसका रूल जो होगा वो इसके आगे लिख देते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अंतिम शब्द। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अंतिम शब्द। अंतिम शब्द के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अंतिम शब्द के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और अभी हमने कहा कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आएगा तो नॉट को हटा देंगे, और अगर नॉट नहीं आता है तो नॉट को लगा देते हैं। तो यहाँ नॉट आया है तो नॉट हट जाएगा, यानी हमें नॉट का यूज करना ही नहीं है। उसके बाद में हमारा आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद में हमारा आ जाएगा देन, और देन के बाद में हमारा आ जाएगा पहला शब्द। ये हमारा हो गया रूल। इसी रूल पे हमें अप्लाई कर देना है इस सेंटेंस को। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है? अंतिम शब्द। सबसे पहले अंतिम शब्द। अंतिम शब्द क्या है? राम। इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले अंतिम शब्द लिखा जाएगा। अंतिम शब्द क्या है? राम हो गया। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया नॉट आएगा, है नॉट आया है तो नॉट यहाँ पे लगेगा नहीं। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री। टॉल का कंपैरेटिव डिग्री अभी हमने पहले ही बताया था, क्या हो जाता है? टॉलर हो जाता है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा, और देन के बाद में फिर हमारा आ जाएगा पहला शब्द। पहला शब्द क्या था? मोहन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तब जब हमारे सेंटेंस में नॉट आएगा, जब हमारे सेंटेंस में नॉट आएगा तो हमारा ये बनेगा। अगर मान लो नॉट नहीं आता है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाता? यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगा देते? नॉट लगा देते, और हमारा सेंटेंस बन जाता। जैसे एक सेंटेंस और लो, क्लियर हो जाएगा। यू आर सो फैट एज ही। एक सेंटेंस और बनाओ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा यू आर सो फैट एज सी। इसको बनाना है, बनाओ, कौन बनाओ। तो चलिए इसको अगर हम बनाते हैं तो इसका हमारा सेंटेंस में क्या बनेगा? इसको हम अगर बताना चाहें इसमें हमारा बनेगा क्या, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि बताया गया कि रूल में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अंतिम शब्द। तो अंतिम शब्द यहाँ पे क्या है? सी। हमने पहले यूज कर लिया यहाँ पर सी। सी के बाद में क्या लगेगा? सी के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। फिर कहा गया कि अगर नॉट आएगा तो हट जाएगा, नहीं आएगा तो लग जाएगा। तो यहाँ पे नॉट नहीं आया है इसलिए क्या लगा? नॉट। फिर हमें क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसका? फैट का। फैट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? फैटर। उसके बाद में क्या लगाना था? देन। उसके बाद में क्या यूज करना था? पहला शब्द। पहला सेंटेंस था, पहला वर्ड था यू, तो ये बन गया शी इज नॉट फैटर देन यू। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड रूल पे, जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेकंड रूल जो कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में क्या दिया हो? नो अदर दिया हो। अगर हमारे सेंटेंस में नो अदर दिया हो तो फिर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले इसके भी हमें रूल्स जानने पड़ेंगे कि इसमें हमारा रूल्स कौन सा अप्लाई होगा। उससे पहले हम जो है तीसरे रूल को बताएंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेरी फ्यू से वाक्य को शुरू होने का। ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए कौन सा रूल लगेगा और कैसे इसका सेंटेंस बनेगा। अगर हमारे सेंटेंस में वेरी फ्यू आ जाए
अगर हमारे सेंटेंस में वेरी फ्यू आ जाए और हमें अपने सेंटेंस को पॉजिटिव से सुपरलेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक रूल है जो मैं लिख दे रहा हूं वो याद रखना। इसके लिए रूल हो जाएगा, सबसे पहले अंतिम शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस शेष, यही आपका रूल है, यही इसमें लगेगा। एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस ले ले तो इसमें सेंटेंस क्या मिलेगा हमारे पास जिसमें नो अदर से शुरू हो। नो अदर ड्रामेटिस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है, एग्जाम्पल में देखें तो नो अदर ड्रामेटिस्ट is as good ये नो अदर का बता रहा है या वेरी फ्यू का? हाँ, यहाँ पे तो वेरी फ्यू होना चाहिए, तब नो अदर हम लिख दिए हैं। वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट, नो अदर के जगह पर हम क्या लिख देंगे? वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट इज as good as शेक्सपियर। इसको हमें बनाना है, रूल आपके सामने लिखा है, इस रूल पे आप इसको अप्लाई कर दीजिए और इस सेंटेंस को बना लीजिए। कुछ नहीं है, ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या कहा गया? अंतिम शब्द क्या है? शेक्सपियर। अंतिम शब्द क्या हो जाएगा? शेक्सपियर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हमारा प्रयोग हुआ है वही हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री, गुड की कंपैरेटिव डिग्री, बेटर, गुड की हो जाएगा बेटर। उसके बाद में फिर क्या लगाना है? देन, और फिर क्या लगाना है? मोस्ट अदर बचा क्या? शेष में वही बचेगा जो वेरी फ्यू के बाद में लिखा होगा, वही हमारा शेष होता है हेल्पिंग वर्ब के पहले और वेरी फ्यू के बाद। वेरी फ्यू नो अदर के बाद में जो लिखा होगा वही हमारा शेष होगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना लिखा होगा वो हमारा एक्स्ट्रा में काम आता है, यानी शेष में आता है। तो क्या बचा था? मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट। इस प्रकार से ये बन जाएगा, समझ में आया? अभी हम इसकी एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, उसके बाद में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे सेंटेंस बनाना था। अब अगर हम इसी की बात करें कि हमारे सेंटेंस में अगर आ जाए नो अदर, क्या आ जाए? नो अदर, तो फिर क्या होगा? रूल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, केवल अब इस रूल को हम यहां से हटा दें और हम अपना लिख दें वेरी फ्यू के स्थान पर नो अदर से हमारा जो शुरू होगा। इसमें भी हमारा क्या होगा? रूल जो होगा अंतिम शब्द ही होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, देन ही होगा, केवल मोस्ट अदर की जगह पर क्या हो जाएगा? एनी अदर। मोस्ट अदर की जगह पर क्या हो जाएगा? एनी अदर। सिर्फ इसमें चेंज करना है हमें एनी अदर, बाकी पूरा रूल वही रहता है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही बनता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डिग्री पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। सेंटेंस होगा नो अदर मेटल, सेंटेंस हमारा होगा नो अदर मेटल, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड। इसको बनाना है तो क्या बनेगा? अगर इसको बनाने के लिए कहें तो क्या बनेगा? गोल्ड इज मोर प्रेसियस। हाँ, प्रेसियस में देखो मोर प्रीसियस। अभी हमने ऊपर बताया था कि अधिकतर हमारा जो डिग्री होता है उसमें ER या EST लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम ER या EST का प्रयोग नहीं करके मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हो गया? मोर प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे मोर प्रयोग हुआ है। तो गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल, इस प्रकार से ये बनेगा।
तीनों रूल थे, तीनों रूल्स पे हमने एक्सरसाइज करवा दिया, सेंटेंस बता दिया। इसी प्रकार से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री हमारा हो जाता है।